रमेश एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का 30 साल का युवक था जो मुंबई में एक आईटी कंपनी में काम करता था। जिंदगी की भाग दौड़ से थककर उसने म्यांमार घूमने का फैसला किया। उसने सोचा था कि यांगून के पैगोडा और मंदालय के ऐतिहासिक स्थल देखेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। म्यांमार पहुंचने के तीसरे दिन रमेश ने एक स्थानीय गाइड के साथ जंगल की सैर का प्लान बनाया। सुबह की धूप में वह घने जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था, पक्षियों की चहचहाहट, ऊंचे ऊंचे पेड़ और रास्ते में मिलने वाले अनोखे फूल। लेकिन दोपहर होते होते गाइड को कुछ ज़रूरी काम याद आ गया और वह रमेश को एक जगह बैठाकर 5 मिनट के लिए गया। रमेश इंतज़ार करता रहा, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, लेकिन गाइड वापस नहीं आया। घबराहट में रमेश ने उसे ढूंढना शुरू किया। वह चिल्लाता रहा, लेकिन जंगल की गूंज के अलावा कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और रमेश समझ गया कि वह भटक चुका है। उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और बैटरी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। अंधेरा गिरने लगा और जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि रमेश को अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर सुबह का इंतज़ार करने लगा। तभी दूर से एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। रमेश की जान में जान आई। वो उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वह कोई मशाल की रोशनी है। अचानक उसके सामने एक लड़की प्रकट हुई। चांदनी रात में उसका चेहरा एक अलौकिक सुंदरता लिए हुए था। उसकी उम्र शायद 25-26 साल रही होगी। उसने आदिवासी परिधान पहन रखा था। उसके गले में मोतियों की माला और माथे पर एक विशेष निशान था। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। रमेश हैरानी से उसे देखता रह गया। लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था जो रमेश को अपनी ओर खींच रहा था। लड़की ने इशारे से उसे अपने पीछे आने का संकेत दिया। रमेश को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन जंगल में अकेले रहने से तो यही बेहतर था। वो लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। जंगल के बीच से गुजरते हुए लड़की कभी कभी पीछे मुड़कर देखती और मुस्कुरा देती। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो रमेश के दिल को बेचैन कर रही थी। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद वह एक छोटे से झरने के पास रुकी। झरने की आवाज़ और चांदनी की रोशनी में वह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। लड़की ने मशाल को एक पत्थर पर रखा और पानी की ओर बढ़ी। उसने अपने हाथों में पानी भरा और पिया। फिर रमेश की ओर देखा और इशारा किया कि वह भी पानी पी ले। रमेश उसके पास आया। इतनी करीब से वह और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी त्वचा पर चांदनी की रोशनी एक अजीब सा जादू बिखेर रही थी। रमेश ने पानी पिया, लेकिन उसकी नज़रें लड़की पर ही टिकी रहीं। लड़की भी उसे देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। अचानक लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और रमेश के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां इतनी कोमल थी कि रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़की ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और फिर अपने कंधे पर अपना सिर टिका दिया। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका दिल उस पल को महसूस कर रहा था। वो दोनों वहीं बैठ गए। लड़की ने रमेश की बांह पकड़ी और अपने करीब खींचा। चांदनी रात में झरने की आवाज़ के साथ दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। लड़की ने धीरे से रमेश के होठों को अपनी उंगली से छुआ और फिर अपने होठों से। रमेश का पूरा शरीर सिहर उठा। वो उस पल को जी रहा था जैसे कोई सपना हो। लड़की ने उसे धीरे से ज़मीन पर लिटा दिया। उसके हाथ रमेश के शरीर पर घूम रहे थे और रमेश भी उसे अपनी बाहों में समेट रहा था। वो रात दोनों के लिए अविस्मरणीय बन गई। जंगल की खामोशी में सिर्फ झरने की आवाज़ और उनकी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। दोनों एक दूसरे में खो गए थे, जैसे दुनिया में सिर्फ वो दो ही हों। कुछ देर बाद जब दोनों थोड़ा सामान्य हुए तो लड़की ने फिर से उठने का इशारा किया। वह रमेश का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाने लगी। रमेश उसके पीछे चल रहा था, लेकिन अब उसके मन में एक अलग तरह की भावना थी। वो इस लड़की से प्यार करने लगा था। भले ही उन्होंने एक शब्द भी एक दूसरे से नहीं कहा था,
करीब 20 मिनट चलने के बाद जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। बांस और लकड़ी के बने छोटे छोटे घर, बीच में एक बड़ा सा खुला मैदान और चारों ओर मशालों की रोशनी। लेकिन जो दृश्य रमेश ने देखा वो उसे दहला देने वाला था। आगे की कहानी देखें पार्ट 2 में।